वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कीजिए। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे, और सबसे पहले दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरे सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, और जो नए चैनल पर जुड़ने वाले हैं आप सभी फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत सारा प्यार। और भगवान इस दिवाली आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे, ऐसी मेरी सभी के लिए प्रार्थना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे, और आज के वीडियो का टाइटल मैंने हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में से ही सिलेक्ट किया है। ये टाइटल है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, बात क्यों नहीं कर रहे आपसे, रीज़न क्या हो सकता है, और इनके दिल में क्या चल रहा है। क्योंकि नो कांटेक्ट अगर आपका इनसे है, बातें बहुत कम होती हैं, अगर होती हैं तो फॉर्मेलिटी के रूप में होती हैं, और आपको लगता है कि आपका पर्सन कुछ बदले बदले से अंदाज में आपसे बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल भी बातचीत नहीं है, टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन है। तो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो वजह क्या है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ अभी हाल फिलहाल कांटेक्ट में नहीं है, या फिर बहुत अरसा हो चुका है ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहे आपसे बात करने के लिए। गाइज़ ये वीडियो उन सभी के लिए है जो अपने पर्सन को सोचकर इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपका सेपरेशन है, या आप किसी से कमिटेड हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या कहीं भी हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, जिनके लिए भी आप सोचते हो उन्हीं की एनर्जीज़ आपको सुनाई पड़ेंगी वीडियो के दौरान। और हो सकता है एनर्जीज़ म्यूचुअल भी आएँ, वाइस एंड वर्सा भी आएँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, तो ज़रूरी नहीं कि 100% जो बताया जा रहा है वीडियो में वो सभी लोगों के साथ रेजोनेट करे। ज़्यादा क्लैरिटी अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, और सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे, और आज के वीडियो में मैंने हैंड रिटन मैसेजेस भी रखे हैं, एंजल के गाइडेंस भी रखी हुई है। कार्ड्स को मैं हमेशा से ही शफल करके रखती हूँ ताकि समय को बचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी और मैसेज आप लोगों को दिए जाएँ। तो नो कॉन्टैक्ट में आपका पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहा, रीज़न क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। यहाँ जो दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए आपके जो पर्सन हैं वो किसी भी सिचुएशन में अभी अपने आप को बिल्कुल राइट नहीं फील कर पा रहे। यानी कि अगर इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं आपके जाने के बाद, या ये खुद ही आपकी लाइफ से चले गए बिना कुछ रीज़न दिए, और आपको खुल के बताते नहीं हैं कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, तो ये इंसान अभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं ये कंफ्यूजन किस चीज़ की है। कार्ड्स में दिख रहा है कि अलग अलग सिचुएशंस निकली हैं। कुछ लोगों के पर्सन अपनी फैमिली के साथ बहुत बिजी चल रहे हैं। हो सकता है कोई उनके घर में कोई सेक्रेड रिचुअल होने वाला है, कोई फंक्शन है, कोई फैमिली सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है। ये भी पॉसिबल है कि दिवाली की वजह से, या दिवाली से पहले या दिवाली के बाद इनके घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी करके रखे हैं। दूसरे लोगों के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन निकली है कि आप किसी मैरिड इंसान से कनेक्शन में हो। ये इंसान पहले से शादीशुदा है, और ये इंसान अभी हाल फिलहाल अपनी फैमिली लाइफ में किसी स्ट्रगल से निकल रहे हैं। कोई बातचीत इनकी फैमिली में हुई है जो इनको स्ट्रेस दे रही है, एंजाइटी दे रही है, और कुछ केसेस में तो डिप्रेशन तक आपके पर्सन को अपनी फैमिली लाइफ से मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान अपनी एनर्जीज़ को अभी किसी रिलेशनशिप के लिए पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे। जो लोग ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बात करते होंगे, लेकिन ऐसी बातें होंगी जो बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं। आपको लगता होगा कुछ ना कुछ आपके पर्सन आपसे छुपा कर रखते हैं, या खुल के अपने दिल की बात सामने बताते नहीं हैं।
गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं, दोनों ही सिंगल हैं, यानी कि आप देखने वाले भी सिंगल हो और आपका पर्सन भी सिंगल है, तो आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर चिंतित हैं। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ करियर में अपने आप को सेटल करें। फाइनेंशियल कोई इशू इनकी ज़िंदगी में है जो ये इंसान फेस कर रहे हैं, और पैसे को लेके बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड इंसान है, मटेरियल सोच है बहुत ज़्यादा, और प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। इसी वजह से ये इंसान थोड़ा सा अपनी रोमांटिक लाइफ को या रिलेशनशिप को इतनी ज़्यादा गहराई के साथ या इतनी ज़्यादा सीरियसनेस के साथ नहीं देख रहे। तो कुछ ना कुछ तो इनकी ज़िंदगी में पैसों को लेकर चल रहा है, या किसी से पैसा इन्होंने दिया होगा वो वापस नहीं आया, या अगर ये कहीं बिज़नेस या जॉब करते हैं तो इनको पैसों को लेकर लगातार कोई केओस बना हुआ है। तो आपका पर्सन फ़िलहाल रिलेशनशिप को लेकर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, पर ये भी नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते और इसी वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं। बाकी बहुत थोड़े लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते। कोई बात हुई है इनकी आपके बीच में कमिटमेंट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है कि कमिटमेंट से जुड़ी कोई बात आपने इनसे की होगी, या फिर आप काफ़ी टाइम से इस इंसान के साथ एक रिलेशन में हो, बहुत लंबे सालों का रिलेशन है, और ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, चाहे वो शादी को लेकर हो, चाहे आपने इनसे ऑलरेडी लॉन्ग लाइफ में इकट्ठे रहने की कोई कमिटमेंट मांगी हो। ये इंसान बिल्कुल भी कमिटमेंट के बारे में आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे, और इन्होंने बेहतरीन रूप से आपको बताया भी होगा कि शायद मेरी फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही, या फिर आप दोनों का कास्ट रिलीजन अलग हो सकता है, कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती है, सोशल स्टेटस में बहुत डिफरेंस दिख रहा है। और वही बात है कि ये इंसान वापस आने के लिए बहुत सोच रहे हैं। तो नो कांटेक्ट अगर इन्होंने आपसे बनाया है, तो मेन यहाँ पर आज की जो वीडियो है उसमें सबसे ज़्यादा यही निकला है कि ये पर्सन अपनी फैमिली प्रेशर में है, और कुछ लोगों को शायद पहले से ही पता होगा कि आपका पर्सन आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, या फिर इन्होंने आपको कई बारी इस तरह के हिंट एंड क्लू दिए होंगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, जब तक चलता है रिलेशन हम निभाते जाएंगे। तो ऐसा आप पूरी तरह से इन पर ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों को ऑलरेडी उनके पर्सन ने शुरू से ही बताया था। लेकिन यहाँ पर 80% लोग ऐसे हैं जिनका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, और आपके पर्सन ने बहुत सारी बातें आपसे गाइस छुपा कर रखी हैं, और वो कुछ लोगों को तो पता चली होंगी, लेकिन अभी भी कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको अपने पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस आज तक पता नहीं लगी। काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं उसमें यही एनर्जी है कि ये इंसान आपको बातों में बहुत ज़्यादा घुमा देते हैं, इस तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, और सामने वाले को लगेगा कि ये पर्सन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते हैं। तो आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, वो कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या किसी थर्ड पार्टी ने कोई ब्लैक मैजिक किया भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव कार्ड्स भी निकले हैं जो क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी टाइम से है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये किसी डार्क इन्फ्लुएंस के अंडर हैं, ऐसी नेगेटिविटी जिसे हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं। और अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो तो फ्रेंड्स ज़रूर अपने पर्सन के लिए आप प्रे करो, रेमेडीज़ करो, उपाय करवाओ, किसी से गाइडेंस लो, ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप सेव हो सके। अदरवाइज़ आपका पर्सन बहुत टाइम लेंगे आपके साथ दोबारा रीयूनियन में आने के लिए। मैं यहाँ पर किसी को डरा नहीं रही कि सभी के रिलेशन में ब्लैक मैजिक है, लेकिन कार्ड्स में कुछ ऐसे कार्ड्स निकले हैं जिनको शक होता है कि किसी तीसरे पर्सन ने उनके पर्सन पे कुछ किया है, उसकी वजह से
दूरियां बढ़ गई हैं या बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, पुरानी बॉन्डिंग नहीं रही, जैसे आप पहले एक दूसरे से रोमांटिकली अटैच थे, कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था और आपका पर्सन आपको टाइम भी देता था, मिलता भी था या मिलती थी और आपके अंदर बहुत इंटरेस्ट शो करते थे, और अचानक से इस इंसान का आपसे इंटरेस्ट कम होने लगा, दूरियां बढ़ती गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि आज आप ही के पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है। और ये भी पॉसिबल है कि मेरे व्यूअर्स में से 20% लोगों ने अपने पार्टनर को खुद ही कॉल, मैसेज और हर तरह के सोशल मीडिया से ब्लॉक में डाला हुआ है, क्योंकि आप लोगों की फ़ाइट हुई है कमिटमेंट के नाम पर और आपके पर्सन आपको चीट करते हैं, आपको वो भी पता लगा है। तो आपको बहुत शॉक लगा है गाइस, लेकिन यहाँ पर ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस भी मुझे किसी पर्सन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अभी मुझे यहाँ पे 999 और यहाँ पर 1313 नंबर दिखा है। किसी के लिए 22 और 77 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 555 भी यहाँ दिखा है और बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट हैं। कुछ लोगों के लिए ये उनका एक कार्मिक पार्टनर है और बहुत सारे लोगों के लिए आज की रीडिंग में ऐसा पार्टनर है जो ना तो कार्मिक है ना ही ट्विन फ्लेम है, और आपको हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि ये इंसान शायद मेरा ट्विन फ्लेम है। तो अभी आपको थोड़ा वक्त और लगेगा इस रिलेशनशिप को जानने के लिए, इसको अच्छी तरह से बैलेंस में लाने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन की गाइस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बिखरी हुई टूटी हुई एनर्जी है। एक वक्त में ये अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, एक्शन लिया जाए और आपसे बातचीत करके पुरानी चीज़ों को सुलझाया जाए, और अगले ही पल में इनका दिमाग या इनका दिल इनको पीछे की तरफ खींचना शुरू कर देता है। शायद ये पुरानी बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच में हुआ है गाइज़, या आपने उनको कुछ ऐसी बातें सुनाई हैं जो उनको बहुत हर्ट करके गई हैं, या फिर ये अपनी फैमिली की वजह से ही आपसे दूरियां बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के कार्ड्स बहुत निकले हैं। फैमिली में कोई भी हो सकता है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके इन लॉज की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, घर में कोई बड़ी भाभी या कोई घर का बड़ा सदस्य जो आपके पर्सन के थॉट्स को और माइंड को इन्फ्लुएंस करता हो, प्रभावित करता हो, और आपके पर्सन उनकी बात को टालते ना हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए जिनके जीवन में थर्ड पार्टी, कोई तीसरा मर्द या औरत बहुत लंबे समय से आपकी लव लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके पर्सन ना दो राहें पे खड़े हैं। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं राइट में जाऊं या लेफ़्ट में जाऊं, क्योंकि उनको ना लेफ़्ट में फ्यूचर दिखता है और राइट में अगर आपके बारे में सोचते हैं तो उनको लगता है कि मेरी पार्टनर भी मुझे दोबारा अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो इस कन्फ्यूजन में है आपका पर्सन। ये तो गाइज़ आप उनको खुद ही विश्वास दिला सकते हो कि आप भी चाहते हो उनसे मिलना, आप भी उनसे इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हो, क्योंकि अगर दोनों इस कनेक्शन पर काम करेंगे तभी ये कनेक्शन आगे जाकर कोई सक्सेस पा सकेगा, अदरवाइज़ ऑन एंड ऑफ रिलेशन चलेगा। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप में से आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया है, बहुत केयर दिखा दी है। ये चीज़ अभी आपको थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर ये बार बार इन एंड आउट करते हैं तो आप उनको बार बार चांस देते हो, वो आपसे सॉरी मांगते हैं, आप वापस उस इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हो, और वो इस वजह से क्योंकि आपने इनसे प्यार ही बहुत ज़्यादा किया है। तो गाइज़ थोड़ी सी अपनी वैल्यू को भी बढ़ाइए। मैं ये नहीं कहती अपने पर्सन को आप ब्लॉक कर दीजिए, उनको इग्नोर करें, नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में ठहराव लाएं, अपने पर्सन का वेट भी करें। ये नहीं कि अगर आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी को डेट कर रहे हैं तो आप भी उनको टिट फॉर टैट करने के लिए किसी और का सहारा लो। ऐसा करने से आप अपने कर्मास को और ख़राब कर दोगे। और अगर ये इंसान, क्योंकि इस इंसान ने अभी लेसन लर्न करने हैं, सीखने हैं, जब तक इनको थर्ड पार्टी कनेक्शन से झटका नहीं मिलेगा, वहाँ से ब्रेकअप नहीं मिलेगा, वहाँ से दुख नहीं मिलेगा
और जो जो इन्होंने आपके साथ किया उस तरह का सिचुएशन अगर ये खुद थर्ड पार्टी से फेस नहीं करेंगे तब तक आपका पर्सन अपनी जर्नी को सक्सेसफुल नहीं बना सकते, क्योंकि इनका स्पिरिचुअल जर्नी का जो लेसन है अभी भी मेजॉरिटी के पार्टनर ने सीखा नहीं है, और ये सीखना बेहद ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आप तो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ को करते हो, आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है या आपके विचार वो इन चीज़ों से बहुत लगाव रखते हैं, जैसे अकल्ट साइंस हो गया, मिस्टिसिज्म हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ज्योतिष विद्या हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, क्रिस्टल हो गया, जेम थेरेपी हो गया, रेकी हीलिंग हो गया। और ये सारी चीज़ें अगर आपको अट्रैक्शन दे रही हैं, आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, तो इसका मतलब आप स्पिरिचुअली अवेकन होना शुरू हो चुके हो। बाकी स्पिरिचुअली अवेकन होने के अलग अलग लेवल्स होते हैं, कोई लेवल 1 पे होता है, कोई लेवल 2 पर होता है। वो जैसे जैसे आप आगे आगे अपने ऊपर काम करोगे, तभी तो बार बार कहा जाता है इनर वर्क कीजिए, अपनी शैडो साइड को पहचानिए, अपनी नेगेटिविटी को दूर कीजिए। सारा दिन यही सोचते रहेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ वो तो बहुत मज़े कर रहे होंगे, मूवीज़ जा रहे होंगे, डेट पर जा रहे होंगे, घूम रहे होंगे, सेक्सुअल रिलेशन बना रहे होंगे, तो सारी एनर्जी आपने किसको दे दी? अपने पर्सन को और उनकी थर्ड पार्टी पर। तो आपको अपने मन के विचारों में ना ही सकारात्मकता मिलेगी, ना ही सुकून। अपनी मन की शांति के लिए अपने सेल्फ लव की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा। दूसरी बात, ये इंसान आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से मिरर वर्क कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, और आपके पर्सन की एनर्जी भी इसी तरह से पॉजिटिव हो रही है, वो भी सेल्फ लव करने पे ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोग एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर करते हो। कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बहुत थोड़े, क्योंकि ट्विन फ्लेम इतनी आसानी से नहीं यहाँ पर धरती पर जन्म लेते हैं। उनका कोई सोल मिशन होता है, कोई लाइफ पर्पस होता है, और ऐसा पर्पस जो सभी लोगों के लिए जनहित में काम करता हो। अकेला सेल्फिश पर्पस के लिए ट्विन फ्लेम नहीं आते। तो बहुत थोड़े लोग ट्विन फ्लेम से डील करें, मेजॉरिटी सोलमेट रिलेशन में है, और कुछ लोग तो अपने स्ट्रॉन्गली कार्मिक पार्टनर से रिलेशनशिप के अंदर हैं। तो गाइज़, अभी मैं आपको कुछ ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, और नो कांटेक्ट में इस इंसान का अगला एक्शन कब होगा वो आप मेरे आने वाले वीडियो में देखना। उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कौन सी राशियां हैं, किनका दोबारा रीयूनियन होगा, क्योंकि ये सारी करंट एनर्जीज़ होती हैं, और एनर्जीज़ हमेशा आपकी मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग, आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग और डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग चेंज भी होती हैं और मैनिफेस्ट भी होती हैं पॉजिटिवली। तो फ़िलहाल आज की रीडिंग में आपको मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ कि कौन कौन से ज़ोडिएक साइन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पर्सन या आपके लिए। तो ये राशियाँ जो होंगी, इनके बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, लगन राशि में कहीं भी हो सकती हैं, यानी कि सन, मून, राइजिंग में कहीं भी। तो सबसे पहली राशि यहाँ जो निकली है वो मीन राशि है, जो कि पाइसिस है। दूसरी राशि यहाँ पर धनु राशि है, जो कि सैजिटेरियस है। तीसरी राशि यहाँ पर जो स्ट्रांगली निकली है वो है कैप्रिकॉर्न, जो मकर राशि है। चौथी राशि यहाँ लिब्रा है, जो कि तुला राशि है। पांचवी राशि यहाँ पर लियो है, जो सिंह राशि है। छठवीं राशि टॉरस है, जो वृषभ राशि है। सातवीं राशि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है वो जेमिनी है, मिथुन राशि। और जो आज की वीडियो की लास्ट राशि है वो स्कॉर्पियो है, यानी कि वृश्चिक राशि। तो ये राशियाँ आपकी पर्सन और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, और इसी की वजह से आप लोगों को जो भी सेपरेशन आता है या रीयूनियन आता है वो देखने को भी मिलता है, अगर आप ज्योतिष में बिलीव करते हो। तो गाइज़, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें। इस पर्सन का आपकी तरफ एनर्जी शिफ्ट होते हुए भी दिख रही है, लेकिन एक्शन लेने में थोड़ा सा ये इंसान अपने दिल को
काबू में करने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे नहीं लगता ये इंसान बहुत टाइम लेने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस कम से कम 2 महीने से शुरू हो चुका है और ये इंसान को भी अपने अंदर बदलाव दिख रहे होंगे, छोटे मोटे ही सही लेकिन बदलाव आ रहे हैं और ये आपके रिलेशन को एक नया मोड़ देंगे, एक नया एंगल देंगे। कुछ लोगों के लिए ये ऑन एंड ऑफ वाला जो साइकिल है वो बस ख़त्म होने वाला है, टोटल कंप्लीशन आ जाएगा और आपको एक नया प्यार, एक नया कह लो एक्साइटमेंट अपने इसी लवर के साथ देखने को मिलेगा। या तो ये कोई सॉरी अपॉलॉजी लेकर आपके पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, या फिर हो सकता है कि आप ही इनको इनकी गलतियों के लिए फॉरगिव कर दोगे, क्योंकि अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो आपके मन में भी इनके लिए नकारात्मकता नहीं रहेगी, आप भी लेट गो करना सीख जाओगे। और अगर अभी तक नहीं सीखे तो आपकी भी स्पिरिचुअल जर्नी ही चल रही है। तो फ़िलहाल मैं आपको चैनल्ड मैसेजेस बताती हूँ जो मेरे हैंड रिटन है और आपके पर्सन आपको इन मैसेजेस के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए ये है, कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे काबिल बन सकूँ। तो हो सकता है आपके पर्सन को कोई इनसिक्योरिटी हो, किसी तरह का फियर हो, या कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो कि शायद आप बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले इंसान हो और ये आपके प्यार को डिज़र्व नहीं करते। तो डेफ़िनेटली आपका जो पर्सन है वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको रीडिंग के शुरुआत में ही बताया कि इस इंसान की लाइफ में कोई स्ट्रगल चल रहा है, तो काफ़ी कोशिश हो रही है। वो मेंटल स्ट्रगल हो सकता है, स्पिरिचुअल स्ट्रगल हो सकता है, या कोई फिज़िकल लॉस या किसी भी तरह का चैलेंज इनकी लाइफ में ज़रूर बना हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को मेहनत के साथ साथ जद्दोजहद लगी है इस रिलेशनशिप के लिए। दूसरा मैसेज आपके पर्सन का है, आई फील एम्प्टी विदाउट यू। डेफिनेटली ये तो है ही कि आपका पर्सन खालीपन में जी रहा है, अपने आप को बिल्कुल अकेला देखता है, फील करता है, महसूस करता है आपके बिना। और आप ही थे जो इस इंसान को प्यार करते थे, समझाते थे, इनको अनकंडीशनल लव आपने सिखाया। तो जब इस इंसान के पास वो नहीं है तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, दिल से कहता हूँ बेबी आई लव यू अ लॉट। तो ये दिल से कह रहे हैं आपको कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और शायद आपको भी फील होता होगा कि आप दोनों का प्यार एक डिवाइन कनेक्शन है, तभी आप आज तक इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे। अगला मैसेज आपके पर्सन का ये है, अब दूरी और बर्दाश्त नहीं होती, प्लीज़ वापस आ जाओ। तो अगर आपने इनको छोड़ा है, अगर आपने इनको ब्लॉक किया है और अगर आपने इनसे दूरियां बनाई हैं, तो ये आपसे कह रहे हैं कि इनसे अब दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, आप वापस इनकी लाइफ में आ जाएं। बाकी गाइज़ ये डिसीजन आपका है, सब अपने अपने रिलेशनशिप को अच्छी तरह से जानते हैं और जैसा आपको ठीक लगता है आप इस इंसान को चांस दे सकते हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, दिन रात एक ही शिकायत रहेगी कि मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं सका। तो रात दिन इनको एक ही चीज़ का अफसोस है, मलाल है, रिग्रेट है कि ये आपके प्यार को समझने में शायद कहीं ना कहीं चूक गए और उसी की वजह से आप आज एक दूसरे से सेपरेशन में हो और दोनों को तड़प है एक दूसरे के साथ वापस कांटेक्ट में आने के लिए। तो गाइज़ ये तो बहुत ही स्वीट लेकिन बहुत डीप मैसेज है आपके पर्सन का। अगला मैसेज आपके पर्सन का जो दिख रहा है यहाँ पर वो ये है, तुम्हारी जगह इस दिल में आज भी खाली है। तो ये आपको कह रहे हैं आपकी जगह इनके दिल में आज भी खाली है। शायद इनके जीवन में बहुत सारे लोग हों आसपास, ये सोशलाइज भी करते हो, अच्छे खासे इनका फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली में भी टाइम देते हों, अपने करियर में भी अच्छा कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनके दिल का जो खालीपन है या जो मिसिंग पीस है वो आपके वापस आने से ही पूरा हो सकेगा। क्योंकि इंसान के पास जब सारी खुशियाँ होती हैं लेकिन एक वही स्पेशल समवन नहीं होता जिसके साथ वो अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सके, तो इंसान बहुत मजबूर और बहुत अधूरा फील करता है। ऐसे ही आपके पर्सन की मुझे
कार्ड्स में फीलिंग नज़र आ रही हैं गाइस। तो काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा याद करते हुए ऐसे मैसेजेस जो चैनल्ड हुए हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि इनकी जो दुख है, दर्द और तकलीफ़ है वो इस रीडिंग के ज़रिए आप तक पहुंच सके। अगला मैसेज आपके पर्सन का ये है, ये मत कहना कि तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं। तो ये आपको सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहते हैं कि आप इनसे कभी ये मत कहना कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है लाइफ में, क्योंकि इनको शुरू से ही इनसिक्योरिटी रही। वो बात अलग है कि कुछ लोगों के पर्सन सामने से बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर देते हैं, दिल की बात मुंह पर बता देते हैं, और कुछ लोग मन ही मन में किसी को प्यार करते हैं लेकिन फीलिंग्स को दबाकर चलते हैं। तो शायद ये किसी के लिए अनकन्फेस्ड लव हो जो ये मैसेज के थ्रू आपको बता रहे हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई विश टू स्पेंड मोर ईयर्स टुगेदर। डेफिनेटली आई बिलीव ये इंसान आपके साथ बहुत सारे सालों को इकट्ठा गुजारना चाहता है या चाहती हैं, ऐसा इनका मैसेज है गाइस। बहुत स्वीट मैसेज है ये। अगला मैसेज आपके पर्सन का, यू आर सच एन इंस्पिरेशन टू मी। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। शायद आपको मिलने से पहले इनके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने इनको यूज़ किया हो, इनके इमोशंस के साथ खेला हो, इनको ग्रांटेड लिया हो, और किसी ने इनको सच्चे प्यार का मतलब बताया ही ना हो। और आपके पर्सन आपके दूर होने के बाद आपको एक इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं। शायद आपने इनको बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रिगर किया है और ये व्यक्ति अपने फोकस को अपने पैसा बनाने में, अपने करियर को सेटल करने में, अपने लाइफ को किसी मुकाम तक ले जाने में लगे हैं। और इनको हर घड़ी यही लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह ना आते, एक इंस्पिरेशन ना देते, तो अभी तक वो अपने आप को इस काबिल ना बना पाते। तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आज की रीडिंग में आपके पर्सन के लिए आपको जो बताना चाहते हैं वो निकले हैं। और आई होप आपको आज का रीडिंग, आपको आज की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील हुई होंगी। अगर आप इस वीडियो से या इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए, इस एनर्जीज़ को महसूस कर पाए, तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना ग्रेटफुल रहोगे उतनी ही ज़्यादा ग्रेटनेस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। तो हमेशा ग्रेटफुल रहें, ग्रैटिट्यूड पे करते रहें और चिंताओं से मुक्त रहें। अगली वीडियो में मैं आप सभी से फिर मुलाकात करूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।